राम जी के ठाठ में जाने के बाद क्या बीजेपी के भी भाग्य उदय हो गए हैं, जो अब की बार 400 पार कहा जा रहा है? राम भरोसे 400 पार। देखिए, राम का नाम हमारे जीवन में वैसे ही एक संकल्प और वैसे ही एक श्रद्धा के भाव के साथ साथ एक सफलता का भाव भी लाता है कि भगवान राम का नाम लेकर हम काम शुरू कर रहे हैं, हम इसमें सफल होंगे, हम इसमें कामयाबी होंगे। तो अगर उस तरह से इस भाव को सोचें तो सोचने दीजिए। भगवान राम के नाम से अगर हम 400 पार या और भी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। सबके दिल में एक श्रद्धा का भाव जागता है। तो डॉक्टर साहब, जब इतना भरोसा है अपनी जीत का, तो ईडी की रेड्स, सीबीआई की रेड्स, और क्या बीजेपी को इनका सहारा लेना पड़ता है? क्योंकि विपक्ष कहता है कि ईडी की नोटिस ही बीजेपी के ऑफिस में बनती है। देखिए, ये संस्थाएं आज बनाई गई क्या? क्या सीबीआई और ये संस्थाएं अन्य संस्थाओं के नाम से क्या 85 सालों से जब तक देश आज़ाद हुआ है संस्थाएं नहीं थी क्या? हाँ, ये बात सही थी कि उस वक्त के शासक इन संस्थाओं का उपयोग इसलिए नहीं करते थे या इनको फ्री हैंड इसलिए नहीं देते थे क्योंकि उनके अपने लोग ही इसमें फंसे हुए होते थे। आप उपयोग कर रहे हैं कि फ्री हैंड दे रहे हैं? देखिए, उपयोग या फ्री हैंड दोनों ही मैं अगर करने मैं कहता हूँ फ्री हैंड, इन संस्थाओं को फ्री हैंड देना चाहिए। सीबीआई संस्था को ये फ्री हैंड देते ही नहीं थे। सीबीआई संस्था को ये किसी भी तरह से काम करने ही नहीं देते थे, उन्हें बंधुआ बना रखा था। आज हमारी पार्टी ने इनको फ्री हैंड दे रखा है। और ये संस्था जब बनी है, जब किस काम के लिए बनी? सीबीआई किस लिए है? भ्रष्ट लोगों पर लगाम डालने के लिए। तो आप इसको उपयोग कहें या फ्री हैंड कहें, सीबीआई संस्था को भ्रष्टाचार रोकने के लिए आज तक कितने नेताओं को सजा मिली? बीजेपी का कोई भी कभी भी भ्रष्टाचार में नहीं आता है ना। खाली हेमंत सोरेन, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, जहां जहां आपको खतरा हो वहां वहां ईडी और सीबीआई पहले पहुंच जाती है। अच्छा, ये बताइए, चलिए ईडी और सीबीआई ना भी हो और अगर बीजेपी का कोई नेता है, मान लो मैं भ्रष्ट हूं, तो कहो ना भाई, लोकतंत्र है, पार्लियामेंट है, मीडिया है, उनके सामने कहो ना मेरे भ्रष्टाचार का कोई केस निकाल के तो लाओ। आप तो फ्री हैं ना, हमारे देश का मीडिया तो फ्री है, कोर्ट तो फ्री है, वो क्यों नहीं लाते हैं? ताकि लाएं कि हमें ये देखिए, महेश शर्मा भ्रष्ट है, इनकी ये जांच कराओ, मेरी प्रॉपर्टी निकाले, मेरा कुछ भी निकाले ना। क्या ये सरकार का ही काम है? विपक्ष का रोल क्यों नहीं अदा कर रहा है विपक्ष? तो ऐसा कई बार हुआ है, खासतौर से इस चुनाव में, जब डॉक्टर महेश शर्मा के खिलाफ उनकी पार्टी में बड़ी नाराजगी रहती है। आपके इलाके के ही लोग विरोध करते रहते हैं आपका। कैसे देखते हैं आप इस विरोध को? कई बार देखिए, पक्ष और विपक्ष, समर्थन और विरोध, ये दोनों साथ साथ सब चलते हैं। मैं इस शहर में 41 साल से रह रहा हूँ। 1 नवंबर 1982 को मैं इस शहर में आया था और इस शहर को मैंने अपनी नज़रों के सामने बढ़ते देखा है। एक डॉक्टर के नाते से, फिर एक पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, उस सब नाते से अगर आप ईमानदारी से, अनबायस्ड ढंग से अगर आप इसका सर्वे करेंगे तो आपको वो विरोध 2% भी नज़र नहीं आएगा। हाँ, जिसे मेरे खिलाफ राजनीति में टिकट मांगनी है, जिसे किसी न किसी सोच के युवा आए हैं कि मुझे उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करनी है, वो विरोध होगा। आप एक दिन मेरे साथ चलिए, मैं क्षेत्र में, देखिए मैं भी जाऊंगा, आज 14 प्रोग्राम है मेरे यहाँ से सिकंदराबाद में, 90 किलोमीटर दूर। आप देखेंगे किस तरह से लोगों का प्यार मिलता है और उस प्यार में मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम कुछ भी कहते हैं, मान लो कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक भी हाथ ऐसा नहीं होता जो ना उठे। हाँ जी, बहुत अच्छा काम किया देश के लिए। हम उनसे सवाल पूछते हैं, आगे प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? तो वो कहते हैं उनके सिवा को और है कौन? हम भी ये सवाल पूछते हैं। आप त्रिपुरा के प्रभारी भी हैं। किस तरह से आपने पूर्वोत्तर को बदलते देखा है, त्रिपुरा की राजनीति को बदलते देखा है? पूर्वोत्तर ज्योग्राफिकली भी देश से थोड़ा सा अलग था। ज्योग्राफिकली के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को एक मूल मंत्र दिया कि सभी मंत्री, मैं भी जब मिनिस्टर था, 2 दिन के लिए कम से कम वहां जाएंगे, रात को वहां रुकेंगे। ये नहीं कि सवेरे की फ्लाइट से गए और शाम को वापस। उन्होंने
जुनून की तरह, एक मिशन की तरह लिया कि त्रिपुरा ऐसा ना महसूस किया कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं है। और त्रिपुरा को किस तरह से ज्योग्राफिकली जोड़ा, कनेक्टिविटी से जोड़ा, भावनात्मक रूप से जोड़ा, आर्थिक विकास के माध्यम से जोड़ा, तब ये नॉर्थ ईस्ट हमारा पूरा जो हमारी अष्टमाला है, पूरी अष्टमाला को अब देश के सभी हिस्सों से जोड़ा। तो जिस तरह से भावनात्मक रूप से उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश की मुख्य धारा में जोड़ा, वो अपने आप में एक मिसाल है। और उसका परिणाम निकला, आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार त्रिपुरा में बनी। आज बाकी में असम में हम लोग हैं, हमारे नागालैंड और इन सब जगहों पर हमारी उपस्थिति है। और धीरे धीरे वहाँ पर एक भाव बदलता जा रहा है राष्ट्रवादी बनने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का। और नरेंद्र मोदी जी को तो वो लोग अपना नेता, गार्जियन, अभिभावक, पिता, बड़ा भाई, संरक्षक सब कुछ मानते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।